नमस्कार दोस्तों, सिविलाइज्ड इंजीनियर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अभी हाइड्रोलॉजी सीरीज़ अपनी कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अभी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 प्रेसिपिटेशन अभी चल रहा है हमारा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग टॉपिक 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और हमने एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस के बारे में पढ़ा था। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। तो इनके ऊपर आज एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इनके ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर 4 रेन गॉज स्टेशंस एग्जिस्टिंग इन द कैचमेंट ऑफ अ रिवर। एवरेज एनुअल रेनफॉल वैल्यू एट दीज स्टेशंस आर 800, 620, 400 एंड 540 mm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कुछ नहीं कहा, बस ये कहा है कि 4 स्टेशंस हैं और उनके हमें एनुअल एवरेज रेनफॉल बता दिया कि इतनी इतनी एनुअल एवरेज रेनफॉल हमें मिल रही है। तो क्या क्या पार्ट है? सबसे पहला पार्ट है डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज इन द कैचमेंट। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस कितने होनी चाहिए। और दूसरा क्या बता दीजिए कि हाउ मेनी मोर रेन गॉजेस विल बी रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल, और कितने लगाने हैं। तो हम ये पिछले वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज सीधे सीधे इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अलाउएबल परसेंटेज एरर इन मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल इन द कैचमेंट इज 10%। 10% हमें अलाउएबल परसेंटेज एरर दिया हुआ है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मीन रेनफॉल निकाल लेंगे। हमने उस टाइम स्टेप्स में इस चीज़ को पढ़ा था, कौन कौन से स्टेप्स हैं। आप वो दोबारा वीडियो देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। तो सबसे पहले स्टेप था हमारे पास, हम मीन रेनफॉल निकाल ली थी। मीन रेनफॉल निकालने का ये तरीका है, सिंपल सा, सबको ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, 590 हमें अपनी मीन रेनफॉल मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी सबको आता है। समीशन वाला फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला है, बस एक्सपेंड करके हमने वैल्यूज़ लिखी है और उसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था हमें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा आएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन रेनफॉल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 166.93 डिवाइडेड बाय 590 टाइम्स 100 हमने किया तो 28.29% हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ही था जो हमें निकालना है। ए पार्ट जो हमें करना है उसमें हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस निकालने हैं, वो यहाँ से आएगा सीधा सीधा। तो एन क्या होगा? एन होगा सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय अलाउएबल परसेंटेज एरर, उसका स्क्वायर। तो 28.29 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर करेंगे तो 8.004 विच इज़ नियरली 8। तो ये क्या आ गया? हमें 8 रेन गॉज स्टेशन चाहिए उस इलाके में। जिस इलाके की ये बात चल रही थी वहाँ पे हमें करीब 8 रेन गॉज स्टेशन चाहिए। अब अगला इन्होंने पार्ट पूछा था कि एडिशनल कितने चाहिए। तो भाई 8 तो हैं, 8 तो चाहिए हमें, पता लग गया। और 4 पहले से प्रोवाइड किए हुए थे, 4 का डाटा हमें दिया हुआ था ना। तो हमें एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 8 - 4। सो 4 मोर रेन गॉज स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रेसिपिटेशन डाटा विद सर्टेन अलाउएबल एरर। ठीक है, तो जितना एरर उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर उसी के हिसाब की हमें रीडिंग चाहिए तो हमें 4 नए रेन गॉज स्टेशन लगाने होंगे। ओके, एक नोट पॉइंट है, याद रखिएगा आप हमेशा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी हमारे टोटल रेनफॉल स्टेशंस हैं उसमें से करीब 10% जो है वो रिकॉर्डिंग टाइप होने चाहिए। अब रिकॉर्डिंग टाइप कौन से होते हैं ये हम पहले ही पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप वो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो होपफुली समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? अ रेन गॉज वॉज इनऑपरेटिव फॉर सम टाइम्स। मतलब क्या कि एक रेन गॉज स्टेशन था वो काफी कुछ वक्त से चल नहीं रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग विच स्टॉर्म अकर, उस वक्त क्या हुआ भाई? तूफान आ गया उस वक्त। एट दैट स्टेशन एबीसी सराउंडिंग एरिया द टोटल प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म वाज दिस mm रिस्पेक्टिवली। तो उस स्टेशन के आसपास हमने 3 स्टेशन थे, मान लीजिए, एक ए था, एक बी था, एक सी था। उन्होंने टोटल प्रेसिपिटेशन जो रिकॉर्ड की होती 75 mm, 58 mm एंड 47 mm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया है? ये हमें उस साल की वो रेनफॉल दी है कि उस साल उन स्टेशन पे कितनी कितनी रेनफॉल हुई। तो जो हमारा खराब वाला रेन गॉज स्टेशन है उसकी तो हमें रीडिंग नहीं मिली, पर उसके आसपास वालों की हमें 3 रीडिंग मिल गई। ठीक है, अगला क्या कहना है? अगला आगे क्या लिखा है इन्होंने? द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वॉज 826, 618 एंड 482 mm रिस्पेक्टिवली। और इन्हीं ए बी सी स्टेशन पे जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो कितनी है? 826, 618 और 482 mm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उन चारों की दे दी। एंड द स्टेशन वेयर रेनफॉल डाटा मिसिंग
द नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वॉज 757। और जिस रेनफॉल स्टेशन का हमें डाटा नहीं मिला हुआ इस साल, वहाँ की नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितनी है? 757, माफ़ कीजिएगा, 757 mm वहाँ की नॉर्मल रेनफॉल है। ठीक है, तो एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल डाटा। तो हमें क्या निकालना है भाई? जिस रेन गॉज स्टेशन का हमें इस बार डाटा नहीं मिला, हमें उसी का डाटा निकालना है अंदाजे से कि कितना होगा। तो क्या तरीका था, हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले हमने गिवन देख लिया, हमें NX दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है, N2 दिया है, N3 दिया है। ठीक है, P1 दिया है, P2 दिया है, P3 दिया है, और हमें PX निकालना है, उस साल की रेनफॉल निकालनी है, PX। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक चेक लगाना होता है। वो चेक क्या है? वो चेक ये है कि जो आपका नॉर्मल रेनफॉल है उस स्टेशन का जिसका मिसिंग डाटा है, उससे बाकी जितने भी स्टेशन हैं आसपास वाले, अगर उनका जो वेरिएशन है वो 10% के अंदर अंदर आता है, तो आप सीधा सीधा एवरेज ले लोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने NX प्लस 10% ऑफ NX लिया, यानी ये क्या हो गया? 110%, है ना। तो यानी 10% हमने ऊपर का चेक किया, तो हमारी वैल्यू आई 832.7 mm। तो क्या 832.7 से कोई ज़्यादा वैल्यू है? नहीं भाई, कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने चेक किया NX माइनस 10% ऑफ NX। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 681.3। क्या इससे कोई नीचे वैल्यू है? हाँ, इससे नीचे तो वैल्यू है, इससे नीचे तो ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है। तो ये 10% वाले रेंज में नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मल एवरेज नहीं ले सकते। अगर ये 10% वाली रेंज में आ रहा होता तो हम सीधा सीधा क्या करते? P1 प्लस P2 प्लस 3T प्लस P3 डिवाइडेड बाय 3 कर देते। ठीक है, इन P1 P2 P3 का सीधा डायरेक्ट एवरेज ले लेते और जो वैल्यू आती है उसे हम PX मान लेते। ठीक है, पर अभी ये 10% वाले में नहीं आ रहा है। सो द नेबरहुड स्टेशंस नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डाटा आर नॉट इन रेंज, सो वी अप्लाई द नॉर्मल रेशियो मेथड। तो हम नॉर्मल रेशियो मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल रेशियो मेथड क्या था? एक सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में। देखिए, जैसे यहाँ PX है, इसे यहाँ पे अगर हम नीचे ले जाएं तो PX के नीचे NX आ जाएगा। ठीक है, ऐसे P1 के ऊपर N1, P2 के नीचे N2, P3 के नीचे N3। ठीक है, और 1/m टाइम्स करना है इसे। M क्या है? M जितनी बार भी हमारे पास डाटा है जितने का स्टेशन का। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सर देखने में लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, बट बहुत ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, NX की वैल्यू पता थी हमें, M की वैल्यू हमारे पास 3 थी, P1 N1 P2 N2 P3 N3 सबकी वैल्यूज हमें गिवन थी, सबकी वैल्यूज रखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए, आंसर निकालिए। 71.198 mm आपको डाटा मिल गया उस स्टेशन का जिसका डाटा इस बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ओके, इजी था, ये इजी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत बार पूछे गए हैं गेट के एग्जाम्स में, ESC के एग्जाम्स में। ठीक है, 2-2 नंबर के लिए सवाल आते हैं और कुछ भी नहीं है इन सवालों में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हम और भी कर सकते थे, बट कोई फ़ायदा नहीं था, सब एक ही तरह के एग्जाम्पल्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही एक एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर डाउनलोड कीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो हम लोग सभी प्रीवियस ईयर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पर आइए, अगर आपको कोई डाउट हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस की PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।